कोरोना वायरस और ऐसे ही दूसरे महामारी से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा 28 मार्च 2020 को पीएम केयर फंड का गठन किया गया, जिसके बाद गठन के एक हफ्ते के अंदर ही पीएम केयर फंड में 6,500 करोड़ रुपए जमा हो गए और फिलहाल लोगों ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा रकम कोरोना वायरस और दूसरे महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार को दे दी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पीएम केयर फंड सवालों के कटघरे में खड़ी हो चुकी है। दरअसल 1 अप्रैल के दिन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे एलएलएम के छात्र हर्ष कंडुकुड़ी ने आरटीआई यानी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन 2005 के तहत पीएम केयर्स फंड के गठन और ऑपरेशन को लेकर जानकारी मांगी थी। लेकिन 29 मई को पीएमओ के पब्लिक इंफॉर्मेशन अधिकारी ने ये सब जानकारी देने से खारिज कर दिया। अधिकारी ने कहा कि पीएम केयर्स फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम केयर फंड के बारे में उसकी वेबसाइट पर जानकारी ली जा सकती है, जिसके बाद लाइव लॉ की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि पीएम केयर फंड की वेबसाइट पर ट्रस्ट डीड, सरकारी आदेश, नोटिफिकेशन जैसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं दूसरी ओर आरटीआई दाखिल करने वाले हर्ष का कहना है कि पीएम केयर फंड का पब्लिक अथॉरिटी नहीं होने से पता चलता है कि सरकार द्वारा इसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। इसके बाद पीएम केयर के ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि पब्लिक अथॉरिटी में कौन से संस्थान आते हैं, तो उसका जवाब है कि वो संस्थान पब्लिक अथॉरिटी में आते हैं जिनका गठन खुद सरकार करती है या फिर वे संविधान या कानून द्वारा गठित की जाती है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी खुद पीएम केयर फंड के चेयरमैन हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इस फंड के ट्रस्टी हैं। पीएम केयर फंड को लेकर समाचार एजेंसी scroll.in में रोहन देशपांडे ने लिखा है कि सबसे बेचैन करने वाली बात यह है कि पीएम केयर फंड को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग ऑडिट नहीं करने वाली है, बल्कि कोई दूसरे स्वतंत्र ऑडिटर को यह जिम्मा दिया जाएगा। उन्होंने लिखा है कि पीएम केयर का सेटअप जिस तरह की गई है उसे देखते हुए ये अच्छा होता अगर इसकी ऑडिट कैग करती, जिससे पीएम केयर फंड की ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी पर लोगों का भरोसा बढ़ता। आपको ये भी बता दें कि पीएम केयर फंड में जो लोग पैसे डोनेट कर रहे हैं उन्हें सेक्शन 80G ऑफ इंडियन टैक्स एक्ट के तहत 100% टैक्स डिडक्शन का भी फायदा मिलने वाला है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत विदेशों से भी पीएम केयर फंड में पैसे भेजने की परमिशन दी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार पब्लिक सेक्टर यूनिट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से 2,000 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में डोनेट किए जा चुके हैं। पीएम केयर फंड के एडवर्टीजमेंट को लेकर भी सवाल खड़ा हो चुका है। दरअसल एम्बलम्स एंड नेम एक्ट के तहत प्रधानमंत्री और स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया यानी अशोक पिलर की तस्वीर को लगाने की इजाज़त सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही दी जा सकती है। ऐसे तस्वीरों को कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जिसका मतलब कि ये पीएम केयर फंड कहीं ना कहीं भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि अगर भारत सरकार अपने देश के टैक्स पेयर के पैसे ले रही है तो उन्हें सभी पैसों का हिसाब भी लोगों तक ज़रूर देनी चाहिए। पीएम केयर फंड के खर्च को लेकर भारत सरकार ने पिछले कुछ हफ्ते पहले ये जानकारी भी दी थी कि फंड का कितना पैसा कहां खर्च होने वाला है, जहां बताया गया था कि तकरीबन 2,000 करोड़ वेंटिलेटर को खरीदने के लिए खर्च किए जाने वाले हैं और 1,000 करोड़ माइग्रेंट लेबरर्स और 100 करोड़ वैक्सीन के डेवलपमेंट पर खर्च किए जाने वाले हैं। 31 मई के दिन मोदी सरकार वर्जन 2.0 का 1 साल पूरा हो चुका है और बीते 6 सालों के राज में मोदी सरकार के दामन पर एक भी भ्रष्टाचार के दाग औपचारिक तौर पर नहीं लगी है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर पीएम केयर फंड की जानकारी सरकार ने देश के सामने अच्छे ढंग से रखने में असफल होती है तो विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को भ्रष्टाचार का नाम देकर मोदी सरकार को घेर सकती है। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।